नमस्कार। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का समय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्राणाराम हिंदी के ये चैनल में आज का ये 31st एपिसोड है, जिस पर वेदांतिक एस्पेक्ट में देवी वर्शिप या देवी पूजन के बारे में पिछले एपिसोड में सर ने इस पर मार्गदर्शन किया था। उसी का पार्ट 2 आज का ये एपिसोड में रहेगा। तो सर, श्री गौतम चटर्जी सर जो ऋषि हैं, स्वागत है सर आज के एपिसोड में। सर हम थैंक यू उसी सो मच। बिंदु जी हम उसी बिंदु से उसको कंटिन्यूएशन करेंगे जहां हम पिछले एपिसोड में थे कि वेदांत की भाषा या वेदांत के द्वारा देखने की दृष्टिभंगी इसको कह सकते हैं, या वेदांतिक दृष्टि में अगर हम देखें भाषा को। आपने रूप अरूप के बारे में भी बताया और किस प्रकार से है। और तो आज आप सर उसी को कंटिन्यू करें जिस पर वेदांतिक भाषा में बोल रहे थे। जी। अ, हम लोग जो पिछले एपिसोड में बात किए थे उसमें हम लोग का था कि मेन देवी वर्शिप, देवी की पूजा। देवी की पूजा का मतलब है शक्ति की पूजा। जी। और हमें जानना चाहिए कि देवी जिनको हम बाहर अपने से समझते हैं उनकी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, उसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं वही शक्ति हमारे भीतर क्या 9 रूपों में है। तो हम लोगों ने पहले एपिसोड में देखा था कि एक शक्ति है, आदमी बोल सकता है जो हम्म। दूसरे पशु पक्षी नहीं बोल सकते, जिस जी। भाषा में हम लोग बात करते हैं, है ना। जी। और उसी से नाम और रूप आया। जी। अगर हम लोग पास ये शक्ति नहीं होती बोलने की तो हम लोग नाम और रूप नहीं दे सकते, और हम्म। रूप आते ही कैसे अरूप छुप जाता है। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब आया कि ये जो पहली शक्ति है इसको हमारे यहाँ वैदिक ऋषियों ने कहा है वाक शक्ति। वाक शक्ति। जी। तो जैसे विद्या के लिए एक देवी बनाया गया है, सरस्वती, जी। तो वो विद्या की शक्ति तो हुई, लेकिन ये जो बोलने की शक्ति है वो है वाक शक्ति, जिसे कहा गया है छंदस्वती वाक। हम्म। जैसे सरस्वती है वैसे ही छंदस्वती है। जी। वाक हमेशा छंद में ही होता है, इसलिए उसके लिए ये वैदिक अवधारणा बनाई गई है वैदिक ऋषियों के द्वारा कि ये हमारी मनुष्य की पहली शक्ति है जो हमें दूसरों से डिस्टिंग्विश करता है, डिस्टिंक्ट करता है, अलग बनाता है। जी। ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये जो हमारा स्पीच है, बोलना है, क्या इसका स्मृति या मेमोरी से कोई लेना देना है? मतलब मेमोरी अगर नहीं रहेगी तो आदमी हाँ। बोल पाएगा? हाँ सर, बोल पाएगा। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं ब्रेन में सबसे हमारा जो एक्शन है दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ थॉट। हम्म। जी। थॉट नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। हम्म। थॉट इज हम्म। द रिस्पॉन्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी हम्म। है तो थॉट है तो एक्शन। हम्म। एक्शन है तो उससे क्या हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। हम्म। और एक्सपीरियंस है तो रीमेमोराइज हो गया हम्म। हमारे ब्रेन में। जी। माइंड को हम लोग नहीं देख सकते ना दिखा सकते हैं क्लिनिकली, लेकिन ब्रेन को दिखा सकते हैं। और उसमें मेमोरी की स्थान को भी दिखा सकते हैं कि कैसे नियोकॉर्टेक्स में हाइपोथैलेमस है, और वहां पर 2 प्रकार के मेमोरी के फैकल्टीज बने हुए छोटे छोटे हमारे पीछे, इस जगह जी। के ठीक नीचे। वो है एक हिपोकैम्पस और एक है एमिटा। ये हमारी मेमोरी के 2 तत्व है। एक से हम रस ग्रहण करते हैं, टेस्ट लेते हैं, और एक चीज से हम कॉग्निशन करते हैं, पहचान। कॉग्निशन। हाँ। यानी मेमोरी है तो थॉट है, थॉट हाँ। है तो हम बोल पा रहे हैं। जी, भाव है वो क्योंकि एक्सप्रेस करते हैं वैसे। स्पीच जो है हमारा, स्पीच में एक शब्द है, ठीक। शब्द जो है तभी होगा जब छवि होगी, रूप होगा। जी। ये मैं किसी एपिसोड में बताया था कि अगर मैं आपको कहूंगा घोड़ा, तो घोड़ा का रूप है, छवि है, इसलिए आपको उसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, जी। है ना। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि फिजिकल डिवेंचर, तो इसका कोई रूप नहीं है, तो आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा। अभी टेक्निकल टर्म हो गया तो समझाना पड़ेगा।
यानी रूप या छवि ही शब्द है। शब्द से ही थॉट बनता है। थॉट को ही हम साउंड देते हैं। स्पीच हमारा तब बनता है जब स्पोकन लैंग्वेज होता है और साउंड। जी। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर। यानी मेमोरी की भूमिका है हमारे बोलने में, वाक में, है ना। अब ये जो मेमोरी की भूमिका है, इसी में हम लोग को ये जानना चाहिए कि दो तरह की मेमोरी। एक मेमोरी होती है माइंड की मेमोरी, जिसे हम लोग विजिबल मेमोरी या हैबिट मेमोरी या मॉर्बिड मेमोरी कह सकते हैं। एक माइंड की मेमोरी होती है जो मैंने कहा, जो विजिबल मेमोरी होती है। विजिबल मेमोरी का मतलब है जिसको आप विजुलाइज कर सके, जिसका विजुअल बने। अभी हमने रूप और छवि की बात कही ना। हम लोग जो सेंटेंस बोलते हैं कि मैंने पेड़ से एक पत्ती तोड़ी, यानी पेड़ की भी छवि है, पत्ती की भी छवि है, हम्म। रूप है। और रूप को लेकर हम लोग बोल ही नहीं सकते। जी। उसको हम लोग बोलेंगे कि मैंने कुछ देखा लेकिन दिखाई नहीं पड़ा, पता नहीं क्या उसका रूप था। जब अरूप होगा तो शब्द नहीं बनेगा, स्पीच नहीं बनेगा। तो ये हाँ। माइंड की जो मेमोरी है, ये हमारी हैबिट मेमोरी है। उसी से हम चीजों को सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। वही हमें परेशान करता है। हाँ। हमेशा सोचते हैं। और सोचने में जो थॉट है उसमें वर्ड या छवि या रूप है। हम्म। बिना रूप के, बिना छवि के शब्द नहीं होंगे, और शब्द नहीं होंगे तो हम थिंक नहीं कर पाएंगे। थिंक नहीं कर पाए जी। बहुत कठिन तो नहीं, बहुत आसान है। ठीक है। अब जब भी ये छवि या शब्द होंगे, रूप होंगे, थॉट होगा, वो हमेशा पास्ट का ही होगा। यानी हम लोग पास्ट जो अब बदल गया है, जो अब नहीं है। हम लोग बचपन में जिस घर में रहते थे, बड़े होकर जब उसको देखने जाते हैं, मन में तो बचपन वाला घर रहता है, वहां जाके देखते हैं सब बदल गया है। हम लोग किसी से दोस्ती होती है लड़के या लड़की से बचपन में, बड़े होके मिलने जाते हैं उससे बहुत दिनों बाद, देखते हैं उसके भीतर से सब कुछ चेंज हो गया है। जी। ऐसे ही 1 साल पहले, 2 साल पहले हम अगर किसी के बहुत करीब हैं, अभी अगर मिलेंगे तो वो चीजें बदल गई, क्योंकि हमारे मेमोरी में है वो 1-2 साल पहले वाला, या 10 साल पहले वाला, या 20 साल पहले वाला। हर पल हमारे त्वचाओं में, टिश्यूज में, हर समय चेंज हो रहा है। पेड़ में हमेशा चेंज हो रहा है ना। चेंज हो रहा है बिल्कुल। इसीलिए जब डेथ हो जाता है, लोग दुखी होते हैं। तो महापुरुष लोग यही कहते हैं कि अगर आपको मिलना है अपनी माता से, अपने पिता से, किसी से, तो आप उसके किस रूप से मिलना चाहेंगे? जिस रूप में देह त्याग दिया, या अभी जिस रूप में है? वो चेंज होता रहता है ना, हमेशा। हम्म। हम्म। डेथ के बाद भी वो चेंज हो रहा है। चेंज हमेशा हो ही रहा है, हो ही रहा है, क्योंकि नेचर की गिरफ्त में। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। तो जब भी हम स्पीच हमारा जो बोलते हैं, वो माइंड पर डिपेंड करता है, यानी कि थॉट पर डिपेंड करता है। थॉट हमेशा पास से आ रहा है, जो चेंज हो गया है या जो खत्म हो चुका है। इसलिए वो हम लोग एक तरह से मर्चरी बोल सकते हैं। वो जो लैंग्वेज है, ये जो मेमोरी है, वो मॉर्बिड है मेमोरी। इसलिए हम लोग हमेशा जो भी बोलते हैं वो मृत होता है, उसमें शक्ति नहीं होती है। और इसलिए शक्ति की आराधना करनी पड़ती है। क्योंकि वाक अगर शक्ति है, तो हम लोग खुद ही उसको शक्तिहीन कर रहे हैं, क्योंकि जिस मेमोरी से हम लोग बोल रहे हैं वो हम्म। पास्ट है। ठीक है। और वो मृत है, इसलिए वो मॉर्बिड है। तो मॉर्बिड मेमोरी, मॉर्बिड स्पीच। ठीक है। अगर वो हैबिट मेमोरी, तो हैबिट स्पीच, एक ही बात को बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, हम्म। उसी को बार बार लिखने में, कहानी में, गाने में, अभिनय में, फिल्मों में हम्म। दोहरा रहे हैं। वो क्लीशे हो गया, कोई बिल्कुल। नई बात नहीं। क्योंकि आप बोल ही वो रहे हैं, जो पहले हो चुका है वही बोल सकते हैं। हम्म। तो हैबिट मेमोरी, मॉर्बिड मेमोरी, मॉर्बिड लैंग्वेज। अब इसको हम विजुअल मेमोरी भी क्यों बोल रहे हैं? कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप बनारस आए हैं, तो आप यहाँ से दशाश्वमेध घाट कैसे जाएंगे, और वहां पर नदी कैसे मिलेगी, आरती, आप गंगा आरती कैसे देखेंगी, ये सबके विजुअल्स आ रहे हैं, तभी तो आपको बोल पा रहे हैं। जी। यानी ये मेमोरी जो मेरे पास दशाश्वमेध घाट, आरती और गंगा की है, वो मेमोरी है ना। तो उसके जो विजुअल्स हैं उसी को तो मैं बोल रहा हूँ। ये विजिबल मेमोरी आदमी देख सकता है। जैसे कई लोग आपस में बात करते हैं यहाँ सड़क पर खड़े होकर कि तू मेरे घर आना, वो जगह देख रहे हो? जो चौराहा है, गोदलिया चौराहा, हाँ हाँ देख रहे हैं। उसके बगल से एक गली गई है, हाँ हाँ देख रहे हैं। उसके बाद तुम देखोगे बड़ा सा पेड़ है, हाँ हाँ देख रहे हैं। वो देख रहा है मतलब उसको विजुअलाइज कर रहा है मनी में। बिल्कुल। बोल रहा है कि हाँ हाँ देख रहे हैं, मैंने समझ रहा है कि हाँ उसके पास ये है। मतलब उसके बगल में छोटा सा मंदिर है,
तब वो रुक जाता है। मंदिर है, अब उसने उसको नोटिस नहीं किया है, तो उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है। तो विजुअल से हमारी मेमोरी बनती है, स्पीच बनती है। बिल्कुल जहां पर सर। विजुअल नहीं होता वो तो हमको समझ में नहीं आता। हम्म। ठीक है। अरूप इसलिए और समझ में नहीं आता। दुर्गा के रूप में दुर्गा को देखते, अगर हम दुर्गा की जगह काली बनाते तो लोग कहेंगे ये दुर्गा नहीं काली। लेकिन हम्म। सब हटा दिया, बोले कि जो एम्प्टीनेस है वो तत्व है, ब्रह्म है, अरूप है, तो कोई मानने को तैयार नहीं है। उनको अगर कहें कि दुर्गा के रूप में कोई अरूप छुप गया है तो नहीं मानेगा, हमको रूप ही चाहिए। तो ये जो रूप आ रहा है, छवियां आ रही है हमारी भाषा में, वाक में, ये मॉर्बिड है, मृत है, पास्ट से आ रही है, हैबिट है, उसकी हैबिट मेमोरी है। और उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, उसका विजुअल बना सकते हैं। बिना विजुअल बनाए आप किसी से बात ही नहीं कर सकते। जैसे आप मुझे कहें कि आप दिल्ली आइए, मंडी हाउस में मिलेंगे, तो मंडी हाउस कोई जगह हम जानते होंगे ना, सीरम बिल्कुल। सेंटर है, उसमें कैंटीन बिल्कुल। है। ये सब विजुअल्स भीतर बनते जा रहे हैं, तभी तो हम बोलते जा रहे हैं। तो हम्म। एक तो जिस स्पीच हमारा मेमोरी निर्भर, वो मेमोरी ऐसी है, हैबिट मेमोरी, या मॉर्बिड मेमोरी, या विजिबल मेमोरी, जो कि माइंड है। हम्म। माइंड और ऐसे मेमोरी के अलावा कोई इंसान बोल ही नहीं सकता। उनके हैबिट में दुर्गा के 9 रूप हो गए हैं, अगर आप 8 कर देंगे तो उनको परेशानी। लेकिन दुर्गा के या शक्ति के 9 रूपों में एक शक्ति वाक शक्ति है। ये कैसे है, इसको शक्ति को हम लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दरअसल वाक शक्ति या छंदस्वती वाक की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ठीक। है ना। अब हम चलते हैं, एक दूसरे प्रकार की मेमोरी भी हमें दी गई, दैट इज इनविजिबल मेमोरी, हम्म। दैट इज ट्रू मेमोरी, दैट इज वाइट मेमोरी। बर्टन रसेल एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं जो इसको ट्रू मेमोरी कहते हैं। हाँ। बस। ठीक है। और सोक्रेटिस और जितने भी ग्रीक स्टोइक्स हैं, वो इसको गुड कहते थे, गुडनेस, गुड। तो ट्रू मेमोरी क्या होता है? ट्रू मेमोरी हमारा वहां है, वो है जहां पर वो ईश्वर है, जहां पर वो तत्व है, जहां पर ज्ञान है, वेद है, वो परा है, वो ट्रांसेंडेंटल है, इसलिए इसका नाम परा रखा गया। वो हमारे ब्रेन में, कॉन्शियसनेस में, जहां पर हम माइंड को नहीं दिखा सकते हैं, मॉर्बिड मेमोरी को नहीं दिखा सकते हैं, वहां पर ब्रेन को दिखा सकते हैं, कॉन्शियसनेस को दिखा सकते हैं, ब्रेन में कॉन्शियसनेस के फ्लो को दिखा सकते हैं, नर्व्स में, न्यूरो साइंस के थ्रू। और वहां पर दिखा सकते हैं कि कहीं से कोई चीज रिफ्लेक्ट करता है हमारे भीतर, आवाज के रूप में, वर्ण के रूप में, लाइट के रूप में, है। उसको हम लोग पश्चंती वाक बोलते हैं। फिर जब हम सोच विचार करते हैं, अब माइंड की भूमिका अब आई, हम्म। उसको हम लोग मध्यमा वाक कहते हैं। फिर जब बोलते हैं तो वैखरी वाक। मैं ठीक हूँ। अब हम लोगों ने विजिबल मेमोरी को छोड़ दिया है, माइंड मेमोरी को छोड़ दिया है, हैबिट मेमोरी को छोड़ दिया है, मॉर्बिड मेमोरी को छोड़ दिया है। अब जो मेमोरी है वो सीधे ईश्वर के घर से आ रहा है, ब्रह्म से आ रहा है। ब्रह्म से कहां से आ रहा है? इसके लिए पीछे नहीं जाना पड़ रहा है, वो अभी इसी मोमेंट में, इमीडिएट परसेप्शन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ये तब कब होगा? जब माइंड नहीं रहेगा। जब माइंड नहीं रहेगा, ये थॉट नहीं रहेगा, थॉट नहीं रहेगा, तभी हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में होंगे। प्रेजेंट मोमेंट में है, इसीलिए पास्ट में नहीं है, थॉट में नहीं है। जब हम्म। हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, तो अब क्या हो रहा है, वो जो परा वाक है, ये जो हमारी ट्रू मेमोरी है, वो रिवील कर रही है, जिसको हम लोग रिवील ट्रूथ कहते हैं। रिवील ट्रुथ। हाँ। वो रिवील कर रहा है तब जब हम शांत। अब आनंद रिवील कर रहा है, ज्ञान रिवील कर रहा है, वेद रिवील कर रहा है। हमको वैदिक ऋषि से वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम हम्म। हिस्टोरिकली वैदिक ऋषि तक नहीं जाएंगे वैदिक युग तक। हम बिना वैदिक ऋषियों से वेद पढ़े भी, आज के किसी ज्ञानी से वेद पढ़े भी, वेद किताब को पढ़े बिना भी, डायरेक्ट सोर्स से हम कांटेक्ट हो। बिल्कुल। जिस सोर्स से उनके सामने वेद रिवील हुआ, उसी सोर्स से मेरे पास डायरेक्ट अभी वेद रिवील होगा। जैसे कि रामकृष्ण को हुआ था, जैसे कि रमन महर्षि को हुआ था, जैसे कि कबीर को। कबीर कहते हैं ना, मैंने कभी आज तक कागज छुआ नहीं, कलम दबा जाना नहीं। तो फिर वो सारी बातें कैसे कह रहे हैं, रियलाइज कैसे कर रहे हैं, जो वेद में लिखा हुआ है। सबसे आसान चीज है, उन्होंने रिजर्वेयर को, सोर्स को सीधे टच कर लिया बिल्कुल। है ना। तो वो जो सोर्स है, हम लोग आजकल कोई भी चीज क्या करते हैं कि पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में रखते हैं, फिर वो नष्ट हो जाता है तो हम लोग क्लाउड में रखते हैं। लेकिन हम्म। क्लाउड की भी एक सीमा है। लेकिन ये जो हमारी ट्रू मेमोरी का जो क्लाउड स्टोर हाउस है,
ये असीमित है, अपरिमित है, शाश्वत है, उसी का नाम है अनहद नाद। जी। और उसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं आकाश, आकाशीय स्मृति, आकाश की स्मृति, जहां पर सब कुछ स्टोर किया हुआ है। तो वैदिक ऋषियों ने जो कुछ भी ज्ञान कहा है, दिया है, बताया है, वो वहां स्टोर किया हुआ है। नहीं भी अगर है तो भी उस स्टोर हाउस में जो ज्ञान जो वैदिक ऋषियों को मिला, आपको, हमको, किसी को भी डायरेक्ट मिल सकता है। और वो ज्ञान हमें मिले सीधे, वो मेमोरी हमारे पास है। यानी हम उस मेमोरी के से कुछ भी पा सकते हैं। जैसे कि दूसरे मेमोरी से हम स्पीच में बोल रहे थे अभी, जो मॉर्बिड है, कुछ नहीं पा सकते हैं। इसलिए हम लोग देवी की स्तुति और आराधना की तरफ जाते हैं, वर्शिप की तरफ जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास एक मेमोरी है, इसका ज्ञान हुआ, जहां से वेद या ज्ञान रिवील कर रहा है इसी मोमेंट में, डायरेक्ट परसेप्शन, इमीडिएट परसेप्शन। और अब जो स्पीच हो रहा है, हम बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमें बोलने के लिए थॉट नहीं चाहिए, वर्ड नहीं चाहिए, रूप नहीं चाहिए, मेमोरी नहीं चाहिए। वो मेमोरी जो हम लोग के पास है कि बचपन, जन्म हुआ, युवावस्था, इसकी नहीं जरूरत है। अब क्या हो गया है, जब ये माइंड मेमोरी नहीं है, अब जो ट्रू मेमोरी है, ट्रू मेमोरी हमारे द्वारा रिवील कर रहा है खुद को, हम कुछ नहीं कर रहे। करने का भाव खत्म, करता भाव खत्म। अब हम इंस्ट्रूमेंट है, वो बोल रहा है, जी। ब्रह्म बोल रहा है। गुरु ने मुख को खोला, वेदांत अपने आप को बोल रहा है। गुरु ने अपना हाथ उठाया, ईश्वर का हाथ उठाया। तो हम लोगों ने ये समझा कि दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक माइंड मेमोरी या सॉरी हैबिट मेमोरी, या मॉर्बिड मेमोरी, है ना, या विजिबल मेमोरी, जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग पूजा करने जाते हैं, देवी की आराधना करने जाते हैं। क्या पाने के लिए? ज्ञान, विद्या, प्रेम, शांति, खुशी। यही तो, कि हमारा जीवन, हमारा परिवार सब सुख समृद्धि से भरपूर रहे, क्योंकि वो सुख समृद्धि चाहते हैं। उससे ज्यादा गहरे लोग ज्ञान चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, वो प्रकाश चाहते हैं, वो आलोकित होना चाहते हैं। तो जी। उसके लिए जो पहली शक्ति है, शक्ति का जो पहला रूप है, पहला शेड है, पहला रूप कोई आकार में, मानव आकार में नहीं है, वो वाक के रूप में है, छंदस्वती वाक, जिसमें हमारे पास एक ट्रू मेमोरी है जो अभी है। उसके लिए क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है कि जाके हम किताब खरीद के वेद पढ़े या वैदिक ऋषियों से वेद मंत्र सुने, नहीं। सीधे अप्रोच हो रहा है सोर्स से, प्योर कॉन्शियसनेस। तो आप, कोई आदमी ये पूछ सकता है हम लोग इस एपिसोड को सुनते हुए, फिर थॉट्स तो आते ही रहते हैं, है ना। तो जब हम समुद्र हैं तो वेव्स तो आते ही रहेंगे। वेव्स का नहीं आना अस्वाभाविक है समुद्र में, वेव्स का लगातार राइज एंड फॉल होना ये स्वाभाविक है। कॉन्शियसनेस में थॉट का लगातार आना स्वाभाविक है। इसे थॉट को कंट्रोल करने के लिए, माइंड को टेम करने के लिए योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। थॉट्स तो आते ही रहेंगे, बस आपको ये जानना है ये थॉट है। ये नहीं जानना है कि थॉट आया और उसमें आप शामिल भी हो गए। जैसे पिक्चर पोस्ट कार्ड होता है, पिक्चर पोस्ट कार्ड में एक पिक्चर है, पिक्चर में आप प्रवेश नहीं कर जाते। जी। तो अगर थॉट है, थॉट में आप प्रवेश कर गए, वो ऐसे सारा दुख शुरू हो गया, बाहर का वर्ल्ड और सारा दुख शुरू हो गया। लेकिन जब आपने देखा ये थॉट है, आए, हमसे क्या मतलब है, वेव्स हैं, आते रहेंगे, हम उसको बांधने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बांधने की कोशिश में और वेव्स आएंगे। और वो वेव्स क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ दिनों तक समुद्र के पास रहने का मौका मिला था। सभी लोग जाते हैं समुद्र के पास, जैसे बनारस में लोग आते हैं गंगा के किनारे, तो वहां समुद्र देखने जाते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। मैं पूरा दिन, पूरा रात था, कई रात कई दिन समुद्र के पास। तो मैंने देखा वो वेव्स बन ही रहे हैं, दिन में भी, रात में भी, हमेशा ही। तो वेव्स स्वाभाविक है, राइज एंड फॉल होगा। लेकिन वेव्स कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? राइज एंड फॉल तो समझ में आता है, जा कहाँ रहे हैं? वो समुद्र को ढूंढ रहे हैं। थॉट जी। ईश्वर को ढूंढ रहा है, रूप में हम अरूप को ढूंढ रहे हैं। तो वो सारे वेव्स जो हैं समुद्र को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। उसमें कोई बड़ा वेव है, कोई छोटा वेव है, ये हमने ऑब्जर्व किया। बड़ा वेव कह रहा है कि मैं गुरु हूँ, तुम लोग मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि समुद्र कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। छोटा वेव फॉलो करता है, सब जा करके, जाके दीवार से टकरा के, मुंह की खा के फिर लौटते हैं, उनको समुद्र नहीं मिला।
बेचारे दुखी रहते हैं। तो फिर गुरु शिष्य शायद आपस में बात करते होंगे, बड़ा वेव छोटा वेव, कि चलो हम लोग मेडिटेशन करें, हम लोग ध्यान पर बैठे, हम लोग प्राणायाम करें, योगा करें, वेदांत पढ़े, तब शायद समुद्र मिल जाए। और उनको यही ज्ञान बस में होना है कि वो समुद्र ही है, समुद्र से अलग नहीं है। इसलिए कोई भी जीव, कोई भी पत्ती, कोई भी गिरगिट, कोई भी चींटी ईश्वर से अलग, ब्रह्म से अलग नहीं है। बिल्कुल। वो है, इसलिए थॉट्स राइज एंड फॉल हो रहे हो रहा है, बिल्कुल। है ना। तो एक बात ये अगर समुद्र में आ गया कि हम समुद्र हैं, हम प्योर कॉन्शियसनेस हैं, हम विशाल हैं, तो फिर कभी कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। फिर देखेंगे हमारे राज्य में सब कुछ ठीक ठाक है, मैं राजा हूँ और मेरे राज्य में सब ठीक चल रहा है, सूरज ठीक चल रहा है, चांद तारे और ये अमावस्या पूर्णिमा, पूरी दुनिया में, पृथ्वी में, मेरे राज्य में सब ठीक ठाक चल रहा है। जब हमारे पास ये एहसास हो जाएगा कि मैं राजा हूँ, तो लोगों को भी पता चल जाएगा कि मैं राजा हूँ। और तब अगर मेरे मन में आया कि मुझे ये जमीन बहुत अच्छी लगी, ये प्लॉट में खरीदना चाहता हूँ, या ये फ्लैट में लेना चाहता हूँ, तो लोग हंसेंगे, सब तुम्हारा ही है, तुम उसमें से क्यों फ्लैट ले रहे हो? पूरा राज्य तुम्हारा है ना, पूरी पृथ्वी, पूरा कॉस्मोस तुम्हारा है। ऐसे ही मान लीजिए अगर मुझे पेड़ पौधों में पानी देने का शौक है, तो मुझे होगा कि मैं माली बनूंगा, तो मैं अगर पानी भी दे रहा हूँ, तो जितने उधर से गुजरने वाले लोग कहेंगे राजा पौधे को पानी दे रहा है, वो ये नहीं कहेंगे कि ये माली दे रहा है। जब राजा है, तो उसी तरह से ईश्वर की ये दुनिया है, वो राजा है। और जी। जब हमने जान लिया कि मैं ये जो जीव हूँ, मैं दुर्गा की पूजा करने जा रहा हूँ, वर्शिप करने जा रहा हूँ, मैं दुर्गा को ही, तत्व को ही जान लूँ, शक्ति को ही जान लूँ। तो आज इस एपिसोड में हम लोग शक्ति के एक शेड को जाना, जी। एक रूप को जाना, वो है वाक शक्ति, जिसको कहा गया है छंदस्वती वाक। इसके लिए हमारे यहाँ वेद में कई सूक्त हैं। इसमें एक है बृहस्पति सूक्त या ज्ञान सूक्त, जो 10वें मंडल में है। उसमें कई सूक्त हैं और कई मंत्र हैं। उसमें अंगिरस ऋषि ने किया है इसके बारे में बातें, फिर वाघाम्भरी ऋषि ने किया है। तो ये जो पहली शक्ति का जो पहला रूप है, जिसको हम लोग शैलपुत्री भी कह सकते हैं, है ना, शैल की पुत्री, तो वो वाक है। वाक देवी, वाघाम्भरिणी देवी, वो भी ऋषिका थी, और उन्होंने ही 400 10वीं मंडल में बनाए हैं, मंत्र बनाए हैं। वो हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि वो कठिन लगता है, और ये ज्यादा आसान लगता है कि हम लोग शैलपुत्री देवी का दर्शन करें। मेरा जहाँ जन्म हुआ था रेलवे क्वार्टर में, उसके बगल में शैलपुत्री जी का मंदिर था। तो सभी लोग दर्शन करने जाते थे, हम लोग दर्शन कराते थे लोगों को। तो वो जो शैलपुत्री का दर्शन करके प्रसाद लेके आ गए, ये ज्यादा आसान है ना। लेकिन शैलपुत्री की महिमा को जानना, शक्ति के एक शेड को जानना, 9 रूप में से एक रूप को जानना, जिसको कि आज हम लोगों ने वाक के रूप में जाना, है ना। तो उससे ये जाना कि हम लोग पहले जो जानते हैं, वो छद्म वाक को जानते हैं, जी। वो ट्रू मेमोरी को नहीं जानते हैं हम लोग, फॉल्स मेमोरी को जानते हैं। इसको हमने विजिबल, मॉर्बिड, हैबिट और माइंड मेमोरी कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जब तक वहां रहेंगे तभी मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे और शक्ति को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। जी। और जब हम लोग शक्ति को जानेंगे, तत्व को, तो आज हम लोगों ने वाक शक्ति को जाना, ट्रू वाक्शक्ति। मेमोरी को जाना, ट्रू मेमोरी को जाना, परा स्तर को जाना, कि वो परा भी क्या है, कहाँ है वो ट्रांसेंडेंटल, भगवान का घर कहाँ पर है, वो अभी यहीं पर है। और वो हमारी स्मृति है, इसलिए स्मृति ग्रंथों का निर्माण हुआ, रचनाएं हुई हैं। और वो स्मृति से ही जब हम लोग कुछ सुनते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ साउंड के लिए पश्यंती कहा गया। पश्य मैंने देखना होता है, देखना सुनना अलग नहीं है। तो जब हम लोग कोई चीज सुनते हैं, देखते हैं, तो वो श्रुति होती है। हम्म। ठीक है। तो ये स्मृति श्रुति से, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ आता है। स्मृति हमारे पास जो ट्रू स्मृति है, वो हमारी भाषा, हमारे वाक की रचना करती है। और वो जब हम लोग बोलते हैं, तो वो स्मृति ही बोल रही है, ब्रह्म ही बोल रहा है, वेदांत ही बोल रहा है। ये क्लियर हो गया बिल्कुल इस एपिसोड में। हम लोगों ने शक्ति के एक रूप को जाना, छंदस्वती वाक या वाक शक्ति के रूप में। इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि फिर ऐसी देव वाणी की भाषा क्या होती है। और ये भी जानने की जरूरत हम लोग महसूस कर सकते हैं कि जब हम लोग माइंड से बोलते हैं, तो उसमें एफर्ट होता है। और जब नो माइंड, यानी कि अपनी ट्रू मेमोरी से बोलते हैं अपने ही, तो उसमें एफर्ट नहीं होता है। और इसका आर्ट में कैसे यूज होता है, एफर्टफुली,
पेंटिंग करना, लिखना, बोलना, गाना गाना, एक्टिंग करना क्या होता है, और एफर्टलेसली, फ्लॉलेसली, एफर्ट ही तो पहला फ्लॉ है, एफर्टलेसली पेंटिंग करना, गाना गाना, अभिनय करना क्या होता है। इस एपिसोड में हम लोगों ने शक्ति के पहले रूप को जाना। अगर आप चाहेंगे तो हम लोग अगले एपिसोड में शक्ति के दूसरे रूप के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न रह गया तो आप पूछ सकते हैं। सर, बहुत अच्छा आपने ये बोला जो ये एफर्टलेसली, इस पर तो इस बिंदु पर हम आज के इस एपिसोड को विराम देंगे और अगले एपिसोड में फिर इसकी एफर्टलेसली या इसके ऊपर या आप जिस पर बोलना चाहेंगे हाँ, तो इसी पर प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान जी बिंदु ही प्रस्थान मार्ग होता है। जी जी। तो इस पर ही करेंगे जिसमें हमने ये कहा था कि ये सुना मैंने पढ़ा था ये कि बनत बनत बन जाई साधु, मतलब ये बनते 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 बन ही जाता है। मतलब वो बनना शुरू किया, अब आप उस पर चल पड़े तो वो बन ही जाएगा इस तो ये प्रकार। और जब दूसरी शक्ति, बन जाएगा तो वो दूसरा कुछ रहेगा ही नहीं, वही बन जाएगा, वो तो दूसरा कुछ है नहीं, वही हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, तो तो ये दूसरी शक्ति, शक्ति के दूसरे रूप पर हम लोग अगले एपिसोड में बात कर लेंगे। जी जी जी। बस सर आज इसी के साथ में मैं क्योंकि प्राणायाम हिंदी और बांग्ला जो चैनल ये बहुत अच्छा काम कर रही है, ये लोग भक्त सम्मेलन भी कर रहे हैं बहुत अच्छा अच्छा जगह पे, कभी और जगहों में पर भी करेंगे और बहुत लोगों को इकट्ठा करके ये जो भाव है, ये भाव केवल भक्ति पूजा पाठ और उसमें नहीं, ये जो प्रैक्टिकल वेदांतिक जो ये जो भाव है ठाकुर माँ और स्वामी जी का, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। बहुत बहुत साधुवाद उन लोगों को इसके लिए, इस चैनल के जो कर्णधार हैं। तो सर ठाकुर की वही वाणी, क्योंकि वो बच्चे की तरह माँ को पूजा करते थे। मैं रामकृष्ण परमहंस उनकी एक दो लाइन बिल्कुल। उनके बारे में मैं सर, एक घटना के बारे में एक छोटा सा बात है कि केशव सेन थे जो सर आपने पहले एपिसोड में ब्राह्म समाज की बात बोली थी। तो ये केशव सेन जी जो थे वो लीडर थे ब्राह्म समाज का। तो इस पर इस शक्ति और वेदांत के ऊपर में और शक्ति निराकारवाद के ऊपर में कई तर्क, उस समय में कल्चरल क्राइसिस भी था, हमारे देश में एक कल्चरल क्राइसिस भी था और अलग अलग संप्रदायों में एक मतभेद था कि भाई हमारा धर्म ही या हमारा मत ही सबसे शाक्त करते थे, शैव या जो भी वैष्णव थे उनमें, या ब्राह्म भक्त थे, ये सब ऐसे ही करते थे कि हम ही जो है सबसे बड़े ईश्वर के आराधना करते हैं, या इस प्रकार मतभेद अलग अलग संप्रदायों में था। तो जो भी है उस समय जो ये केशव सेन थे वो लीडर थे ब्राह्म समाज के और वह बहुत गण्यमान्य व्यक्ति भी थे, बहुत धनी थे और इस प्रकार। तो जब वो ठाकुर रामकृष्ण के दर्शन करने आए कि अरे ये तो पगला जैसे कोई साधु है, लेकिन बहुत, लेकिन उनके साथ उनका प्रेम हो गया था। केशव सेन भी बहुत प्रेम करते थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को, और ठाकुर भी बहुत प्रेम करते थे केशव सेन को। तो ये कहते थे कि लेक्चर आप दे रहे हो, लेक्चर दे रहे हो माँ को, मतलब इस प्रकार दोनों में है, ये वचनामृत कोई पढ़े या इस प्रकार तो वो सब जानकारियां आ जाएंगी। तो जो केशव सेन उस समय की बात है, कोलोनाइज्ड इंडिया सर, उस समय केशव सेन विदेश जा रहे हैं, रानी से मिल रहे हैं, विदेश के क्वीन से मिल रहे हैं, वहां रहते हैं आ रहे हैं। अब उनके भ्रमण के बाद में फिर सब लोग केशव सेन को बहुत मान रहे हैं कि अरे भाई बहुत बड़े इंसान है, वो बहुत बड़े गण्यमान्य व्यक्ति है केशव सेन। तो इस स्टेटस के इंसान उस समय 1800 समथिंग वो जा रहे हैं विदेश, और ये ऐसे व्यक्ति और ऐसे पगले साधु के पास, पगले इंसान के पास भी आ रहे हैं, क्या जानकारी लेना है और उनको। तो जब वो आके फिर और प्रणाम किए, ऐसे बात किए कि मैं तो पूरा बहुत घूम के आया हूँ वहां यहाँ। तो सब लोग केशव सेन के पीछे पीछे घूम रहे हैं और ठाकुर रामकृष्ण उनको पूछ रहे हैं, उनके गांव के भाषा में बांग्ला में बोले थे, मैं उसको हिंदी में कह रही कि हाँ केशव तुमने क्या क्या देखा वहां, तुम तो विदेश गए थे, वहां क्या क्या देखा? बोले रानी देखा, ये देखा, वो देखा। अच्छा, और क्या क्या? बहुत बड़े बड़े लाइट देखा है। अच्छा, वहां लाइट भी बहुत बड़ा बड़ा लगा रहता होगा, लाइट जहाँ बड़े बड़े शैंडिलियर्स लगे होते हैं इस प्रकार
से, जिसको हम लोग शायद झूमर या इस प्रकार से क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, मतलब इस प्रकार की सुंदर जगह तुम गए थे? बोला अच्छा, और क्या क्या बहुत सुंदर सुंदर फूल होता होगा? बोला हाँ फूल भी है, ये है। तो केशव सेन जी सब विवरण देने लगे सर कि हाँ मैंने ये देखा, वहां के बगीचों को भी देखा, बड़ा सुंदर है, रानी से मिला हूँ। और ये स्वाभाविक है कि इस स्टेटस का जो इंसान होगा उनमें अहंकार या इस प्रकार, क्योंकि सब लोग उनको मानते हैं हर प्रकार से, तो वो इस प्रकार अपने व्यक्तित्व में रहते थे, पर ठाकुर से बेहद प्रेम करते थे और ठाकुर भी उनको बहुत प्रेम करते थे। तो बोला अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने एक चीज देखा उसमें, वहां? बोले क्या? बोले ये जो जगन माता है, मेरे मेरे जो जगन माता है, या आप सबका जगन, हमारा सब जगन माता है, पूरे वहां की जो सौंदर्य तुमने देखा, इवन की रानी में भी, क्या तुमने उस जगन माता का रूप नहीं देखा कि जगन माता ही परिवेष्टित होकर ये सब अलग अलग रूप धारण कर रही है? ये ठाकुर की उपलब्धि थी कि हर जगह पे जगन माता को देखना। अर्थात वो कहना ये चाह रहे हैं कि उनके ही प्रकाश से प्रकाशित होके तुम रानी देख रहे हो, रानी भी जो है या उन्हीं की प्रकाश से, दैट इज द एनर्जी बिहाइंड। तो वो ये इस बिल्कुल। प्रकार ब्रह्म और शक्ति के बारे में, तो इसको हम ये भी वो कह रूप सकते। को देख रहे हैं, वो रूप को, आकार को देख रहे हैं, इसमें अरूप छुप गया है, जबकि वो अरूप के कारण ही सारे रूप, हाँ, जो सर निराकार के आपने कारण ही यही सब। सेम बात बिल्कुल। बताई कि जो रिजर्वेयर है, जो कि सोर्स है, उस सोर्स को जान लेंगे तो सब कुछ ही जानना। जी, बहुत बहुत बिल्कुल। बिल्कुल। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। आज के एपिसोड बहुत सुंदर रहा। और फिर पुनः मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।